दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बिहार में जितने भी स्कूल है सभी में एक नई वैकेंसी होने जा रही है। ये जो वैकेंसी है दोस्तों 28,140 पदों पर। अब आपको ये लग रहा होगा क्या ये टीचर से संबंधित वैकेंसी है, क्योंकि देखिए हाल फिलहाल में देखिएगा बीपीएससी के माध्यम से हजारों में नहीं लाखों में टीचर की भर्ती हो रही है। ये दोस्तों टीचर वाली वैकेंसी नहीं है, ये हट के अलग वैकेंसी है, रात्रि प्रहरी पोस्ट की वैकेंसी है। तो चलिए इसके बारे में आप सभी फुल डिटेल्स में देखिए, सैलरी कितना क्या मिलेगा, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, कुल सीटों की संख्या, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में फुल डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं। और देखिएगा दोस्तों, बिहार में स्पेशली कोई भी वैकेंसी कुछ भी चीज़ अपडेट रहता है तो सबसे पहले इस चैनल पर आप लोगों को ऑथेंटिक अपडेट मिलता है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। साथ में हम आप लोगों को बिहार एसएससी, बिहार पुलिस दरोगा सभी परीक्षाओं की तैयारी भी करवाते हैं। तो चलिए अब यहाँ से आप सभी वैकेंसी के बारे में देखिए। ये जो वैकेंसी है दोस्तों रात्रि प्रहरी यानी नाइट गार्ड पोस्ट की वैकेंसी है। जिस तरह से देखिएगा सिक्योरिटी गार्ड होता है, सुरक्षा प्रहरी, उसी तरह से ये रात्रि प्रहरी वाला पोस्ट वाला वैकेंसी है। तो चलिए यहाँ से आप सभी देखिए, तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों ये आज के डेट का हिंदुस्तान का न्यूज़ है। और यहाँ पर चलिए देखिए, फिर यहाँ पर एक एक चीज़ के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में आपको क्लियर करने वाले। सबसे मेन तो आप सैलरी के बारे में जानना चाह रहे होंगे। तो देखिए सैलरी उतना भी कम नहीं है। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि कम है, तो आगे यहाँ पर देखिएगा एक और कंडीशन है जिस कारणों से आपको इससे भी अधिक सैलरी मिलने वाला है। तो पहले यहाँ से आप सभी डिटेल्स में एक एक करके देखिए। तो देखिएगा यहाँ पर तो राज्य के मध्य विद्यालयों में, तो देखिएगा यहाँ पर इससे पहले देखिएगा तो कुछ पदों पर जितने भी हाई स्कूल है वहाँ पर भर्ती किया गया था, लेकिन मिडिल स्कूल से संबंधित देखिएगा तो ये वैकेंसी नहीं निकाला गया था। अब यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया है कि बिहार में जितने भी मिडिल स्कूल है सभी पर यहाँ पर भर्ती की जाएगी। रीजन दोस्तों इसका ये है बड़ा कारण, अब देखिएगा जितने भी स्कूल है सभी में यहाँ पर हुआ क्या है कि सभी में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर होता क्या है कि चोरी वाला कंडीशन देखने को मिल जाता है, तो उसको यहाँ पर एक स्टाफ रखना चाहिए कि स्कूल को सही तरीके से देख रेख सब कुछ करे। तो इसी को लेकर देखिएगा यहाँ पर वैकेंसी की जा रही है। तो राज्य के मध्य विद्यालयों में अब रात्रि प्रहरियों की बहाली होगी ताकि विद्यालय में उपलब्ध उपस्कर, बेंच, डेस्क, बर्तन, स्मार्ट क्लास, पंखे आदि की सुरक्षा हो सके। और हाई स्कूल वाले पे देखिएगा तो स्मार्ट क्लास सभी में देखिएगा तो कंप्यूटर ये सब चीज़ें लगाया गया। अब देखिएगा बहुत सारे जगह पर तो डिजिटल बोर्ड भी, ये सब चीज़ें भी लगाया जा रहा है। तो इन जगहों पर देखिएगा तो मध्य विद्यालय में चोरी की शिकायत मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है और रात्रि प्रहरी की सेवा अंशकालिक होगी और इसके लिए एक मुश्त मानदेय का भुगतान किया जाएगा। तो सैलरी से रिलेटेड हर एक चीज़ के बारे में चलिए आप सभी देखिए। और ये जो वैकेंसी होने वाली है दोस्तों लोकल स्तर पर यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पर जितने भी स्कूल है वहाँ पर, और ये शहरी क्षेत्र में भी दिया जा सकता है। और दूसरा चीज़ देखिए, आप में से जो भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो चाहते हैं कि एक परमानेंट वाला जॉब हमको मिले, तो देखिए आपके पास अभी बहुत सारे मौका है। पहला चीज़ देखिएगा 21,391 वाला आपके पास मौका है जो बिहार पुलिस कांस्टेबल में भरे। अगर आपकी बेहतरीन तैयारी नहीं है तो इसमें आपका कम पर सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल है। तो पहले तो आप लिखित परीक्षा पास कीजिएगा, फिर फिजिकल में मार्क्स अच्छा लाने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा चीज़ दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 12,000 प्लस सीट, ये जो है बढ़ के लगभग 17-18 हज़ार होने वाली बीएसएससी इंटर लेवल। और ये वैकेंसी दोस्तों 8 साल के इंतजार के बाद दिया गया है, तो आपको ये मौका हाथ से जाने नहीं देना है। सीजीएल 4 की वैकेंसी आ रही है, फिर से दरोगा की वैकेंसी आ रही है। इधर देखिएगा जो परमानेंट जॉब से रिलेटेड है जिसमें 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन पर सिलेक्शन होता है। साथ ही देखिएगा बिहार एसएससी ग्रुप डी भी 40,000 पदों पर वैकेंसी आ रही है। तो क्या आप सभी इसके बारे में जानना चाहते हैं बीएसएससी ग्रुप डी से रिलेटेड? बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ग्रुप डी वाली वैकेंसी आएगी, तो आप सभी कमेंट करके बताइए। तो बहुत सारी वैकेंसी आ रही है और सभी में आपका जो सिलेक्शन होने वाला है बस एक तैयारी से। देखिए बिहार के एग्जाम के एक अपना पैटर्न है, आपको उसी पैटर्न के अनुसार तैयारी करना है। तो अभी बिहार पुलिस का देखिएगा 2 महीने टाइम है, बिहार एसएससी इंटर लेवल में भी लगभग 2.5 से 3 महीने का समय है और यही आपके लिए परफेक्ट समय है। तो फुल तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। आप देखिएगा दोस्तों तो प्रीवियस ईयर से अच्छा खासा क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। तो बिहार में अब तक जितने भी 100 प्लस परीक्षा हुए हैं सभी का क्वेश्चन बैंक आप लोगों को बीएसएससी कोर्स में प्रोवाइड करवा दिए हैं। जीके में तो 30 से 35 क्वेश्चन तो सीधे सीधे प्रीवियस ईयर से ही पूछ दिया जाता है, जिसमें आपको बिहार पुलिस दरोगा, बीपीएससी अलग अलग परीक्षाओं से पूछा जाएगा। तो हम आप लोगों को सिर्फ बिहार एसएससी ही नहीं, जितने भी एग्जाम है सभी का क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवा दी। इसी तरह से बिहार पुलिस वाले में बिहार पुलिस का ऑल क्वेश्चन बैंक आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी है और बाकी मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस जो पैटर्न है उस अनुसार फुल तैयारी। तो फुल तैयारी के लिए आप सभी को जरूर एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाना है। जम के आप 2.5-3 महीने तैयारी कीजिए। आपका जो सपना है परमानेंट जॉब वाला कि एक अच्छा सरकारी नौकरी मिल जाए, ये आपका सपना अगले 6 महीने साल भर में पूरा हो जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों जो वैकेंसी आ चुकी है उसके बारे में, तैयारी के बारे में। और यहाँ से चलिए ये जो वैकेंसी है
बिहार विद्यालय से संबंधित, इसके बारे में और डिटेल्स में थोड़ा आप देखिए। तो यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि रात्रि प्रहरी यानी नाइट गार्ड की वैकेंसी की जा रही है, और करने का बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर जो भी स्कूल में उपकरण है उसकी सुरक्षा हो सके। और यहाँ पर देखिएगा तो विभाग ने साफ किया है कि चयनित रात्रि प्रहरी को उनके ही गांव में अवस्थित विद्यालय में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। तो देखिए अभी देखिएगा तो शिक्षा विभाग में क्रांतिकारी बदलाव किए जा रहे, खास करके टीचर से रिलेटेड देखिएगा। और साथ ही इसमें भी तो यहाँ पर यह है कि सेम गांव में आपका ड्यूटी नहीं रहेगा, तो यहाँ पर यह है कि अगल बगल में दिया जाएगा। अब देखिए अगल बगल में अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अगर अंदर में रहता है तो कुछ खास यहाँ पर आपको दिक्कत इससे होने वाला नहीं है। तो सेम गांव में नहीं दिया जा रहा है कि जिससे यहाँ पर पता चले कि जिसको ड्यूटी पर दिया जा रहा है वही यहाँ पर घपचालिस कर ले। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद अगला है यहाँ पर विभाग ने इसको लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है, और आदेश में कहा गया है कि राज्य में 29,019 मध्य विद्यालय, जिसमें से देखिएगा 889 विद्यालय में रात्रि प्रहरी की व्यवस्था है। बाकी में यहाँ पर देखिएगा 28,140 में ICT लैब स्थापित किया जाएगा। ICT लैब ये देखिएगा एक तरह से स्मार्ट क्लास हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए विद्यालय के लिए यहाँ पर जो सैलरी इसमें दिया जाएगा 5,000 रुपये मासिक मानदेय पर रात्रि प्रहरी रखे जाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ 5,000 है, तो 5,000 नहीं है, इससे अधिक आपको मिलने वाला है, जो कि आपको आगे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी देखिएगा एजेंसी कर्मियों के द्वारा शौचालय ये सब साफ सफाई, अभी हाल फिलहाल में क्या हो रहा है कि सफाई कर्मचारी की भी बहाली हो रही है, तो उससे ये हटके रहने वाला है। और इसके बाद देखिएगा तो इससे विद्यालय की सुरक्षा भी होगी, और साफ सफाई कर्मी अत्यंत गरीब वर्ग से आते हैं तो उन्हें 5,000 अतिरिक्त प्राप्त होंगे। तो देखिए यहाँ पर यह है कि अगर कोई सफाई कर्मी पहले से यहाँ पर विद्यालय के लिए है, तो अगर वो रात्रि प्रहरी पे अगर जॉब लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये नहीं है कि जो यहाँ पर सफाई कर्मी है उसका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा, उसका भी सिलेक्शन हो सकता है। तो इसके लिए देखिएगा यहाँ पर और 5,000 एक्स्ट्रा रात्रि प्रहरी का मिल जाएगा, बाकी साफ सफाई का भी 5,000 मिल जाएगा। इस तरह से ये हो गया। अब आप सोच रहे होंगे हम तो कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो क्या भरना चाहिए। देखिए आपके लिए ये नहीं है, अगर आपके फैमिली मेंबर में जो भी है उसके लिए बेहतर होगा। आप सभी कंपटीशन वाला तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कीजिए। बिहार SSC, बिहार पुलिस दरोगा, बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, बहुत सारी वैकेंसी आ चुकी है, जम के तैयारी कीजिए, उसमें आपका सिलेक्शन होगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों की ओर से पूछा जा रहा था, सोचे वीडियो के माध्यम से बता देते। आपके घर में होंगे जो भी होंगे बड़े आपसे, अगर वो करना चाहते या फिर छोटे जो भी हो तो आप उसको बता सकते हैं। और अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखिए तो विभाग ने यह भी कहा है कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत कार्यरत पुरुष रसोइयों को भी रात्रि प्रहरी के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है। तो मेन दोस्तों यहाँ पर यह है, इसमें फ्रेश लोगों का भी सिलेक्शन हो सकता है, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर कोई यहाँ पर रसोईया वाले पोस्ट पर है वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, उसका भी सिलेक्शन हो सकता है। अगर कोई सफाई कर्मचारी है पहले साफ सफाई का काम कर रहे हैं वो भी इसमें भर सकते हैं। तो जो रसोईया वाला उसको मिल रहा है वेतन वो मिलेगा ही, बाकी इसमें और एक्स्ट्रा करके 5,000 रात्रि प्रहरी यानी नाइट गार्ड के लिए उसको सैलरी दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक विद्यालय में एक ही का सिलेक्शन होना है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर रसोईया को रात्रि प्रहरी के रूप में रखा जाता है, फिर वहाँ पर सफाई कर्मी को यह जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, क्योंकि अगर 2 को जिम्मेदारी दिया जाएगा तो फिर 2 लोगों को सैलरी देना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर या तो रसोईया वाले उसका सिलेक्शन होगा या फिर सफाई कर्मी। अगर मान लीजिए दोनों में से किसी का नहीं होता है तो नए लोगों का भी इसमें सिलेक्शन हो सकता है, जरूरी नहीं है किसी का सिलेक्शन होगा। तो सैलरी को लेकर क्लियर हो गया। अब यह है कि ये फॉर्म कैसे क्या फिलअप होगा, तो देखिए अभी शिक्षा विभाग की ओर से गाइडलाइंस जारी किया गया है, और ये आज के ये देखिएगा तो हिंदुस्तान जितने भी पेपर है सभी में ये न्यूज आया हुआ है। तो राज्य के जितने भी विद्यालय उसमें 28,140 पदों पर ये बहाली होगी। मध्य विद्यालय में रात्रि प्रहरी यानी नाइट गार्ड पोस्ट की बहाली होगी, और इसके लिए आपको 5,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। ये हो गया। और जो क्या आपको जिम्मेदारी रहने वाली ये होगी। देखिए इसके लिए क्या होगा कि एक अलग से कुछ दिनों में, ज़्यादा तो इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जैसे ही चुनाव कंप्लीट होगा, क्योंकि अभी आचार संहिता चल रहा है तो कोई भी भर्ती संबंधित ये सब चीज़ें नहीं किया जा सकता है। तो चुनाव जैसे ही कंप्लीट होगा, चुनाव कंप्लीट होने के तुरंत बाद ये फॉर्म निकाला जाएगा। इसके लिए आप सभी को फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, और इसमें क्वालिफिकेशन तो नॉर्मल ही रखा जाएगा जिससे सभी इसको भर पाए। एज का लिमिट देखिए मिनिमम 18 रहने वाला, और मैक्सिमम बिहार में सरकारी नौकरी में 37 चलता है, तो इसमें 40-45 साल का भी मैक्सिमम एज का लिमिट दिया जा सकता है। और जब भी ये वैकेंसी संबंधित नोटिफिकेशन जारी होगा हम आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे देंगे। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो सैलरी को लेकर क्लियर हो गया। तो चुनाव के तुरंत बाद ये फॉर्म निकाला जाएगा, और ये फॉर्म आपको जिला लेवल पर फिलअप करना पड़ेगा, फिर इसके बाद आपका सिलेक्शन होने वाला है। देखिए एक और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि अगर कुछ चोरी होता है सामान, तो यहाँ पर नाइट गार्ड पर जिम्मेदारी नहीं रख करके ये कंपनी पर रखा गया। तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ रहने वाला है। अगर इसका किसी का सिलेक्शन हो जाता है, पता चले कि चोरी हो गया, तो फिर उसको यहाँ पर दोषी नहीं माना जाएगा। तो बाकी आप इस